Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all will be fine and I also fine अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी देख रहे होंगे क्या सुबह सुबह मैं आप लोगों को मुर्गियाँ दिखा रही हूँ। जी हाँ, तो आपको जैसे कि पता है कि मैं मुल्तान आई हुई थी शादी अटेंड करने के लिए। जिन्होंने मेरा लास्ट भी लोग देखा होगा उनको पता होगा। और मैं इन मुर्गियों के बारे में बहुत ज़्यादा मैं क्रेजी हो गई थी सुनकर। सुबह सुबह मुझे भाई ने बताया, मेरे मेरे रात को ऐसे ख्याल आ रहा था। मैंने कहा मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये छोटे छोटे से चूज़े लाया था, येलो पिंक ग्रीन कलर के थे ना। तो सुबह के टाइम मैंने उनसे पूछा कि भाई वो किधर हैं। उसने कहा वो तो इतने बड़े हो गए। तो मैंने खैर उससे अच्छी खासी फायदे मैंने कहा तो मैंने बताया क्यों नहीं है कि मैंने इतने शौक से उनको देखा था कि मैंने जब तुम लेकर आए थे तो मैंने कहा था हम देखूंगी कि ये बड़े होते हैं या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे ये जब लेकर आते हैं तो ये मर जाते हैं। ये सर्वाइवल इनका नहीं होता इतना ज़्यादा ना। इनकी लाइफ बहुत छोटी सी होती है और ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। खैर इनके कोई इतना अच्छा मुझे साउंड आ रहा था, टुक 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 टुक। ये साउंड मुझे इतना कोई इम्प्रेस करा था, मतलब कि इतने को सुबह सुबह मुझे मज़ा आ रहा था ये साउंड सुनकर। अच्छा खैर वो मुझे फिर ऊपर लेकर आया। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसने मुझे दिखाया। मैं देख के हैरान हो गई कि इतने प्यारे ये मुर्गे लग रहे थे, इतने बड़े हो गए थे। और इनमें से तीन तीन थे इनमें वाइट कलर के और तीन थे इनमें ब्राउन कलर के ना। और तीन थे लड़के और तीन थे लड़कियाँ। और उसने ये जगह ना एक सेपरेट घर से थोड़ा सा ऊपर हट कर बनाई हुई है और जहाँ पे उसने रखे हुए हैं। तो मैं तो सोच रही थी मैं भी कोई पेट, मुझे भी आप सजेस्ट करेंगे मैं कौन से पेट मतलब रखूँ। मुझे ये तो खैर बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इनका थोड़ा सा मसला होता है कि इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है और इनका मतलब स्मेल वगैरह होती है। वैसे मुझे जो पर्सनली पसंद है वो मुझे कैट पसंद है। कैट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रशियन कैट्स वाइट कलर की, वाओ। और हाँ, हमारे घर शाम में दावत थी, मैं बनाने लगी थी यहाँ पे दूध दलारी। नहीं, दूध दलारी वो क्या होता है, एक और चीज़ भी होती है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, लब्बे शीरी। हाँ, वैसे दूध दलारी लब्बे शीरी दोनों बहन भाई एक जैसे ही होते हैं। दूध दलारी में हम डाल देते हैं रसगुल्ले वगैरह और लब्बे शीरी में और चीज़ें भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि हम के कोई भी इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना। खैर यहाँ पे मैंने बनाकर मैंने जल्दी से मैंगो वगैरह कट किया और इस तरीके से ये पहले मैंने बना कर रख दी थी जेलीज वगैरह। तो इनको सारे मैंने डेकोरेट कर दिया। डेकोरेट उल्टा पुल्टा कैसे भी मैंने कर दिया। मैंने कहा जल्दी से ये टाइम गुजर जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। शाम में गेस्ट जल्दी जल्दी आ जाए, पूरा दिन में कह रही थी बस ये काम ख़त्म हो जाए कैसी तरीके से और जल्दी से मेहमान घर में आ जाए और हम खूब इंजॉय करें। और खैर मेहमान काफ़ी टाइमली आ गए थे। हम लोगों ने खैर एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने गपशप की, खाना शाना खाया। पैकिंग मैंने रात को करके रख दी क्योंकि सुबह सवेरे मैंने निकलना था इस्लामाबाद के लिए। तो जैसे ही वहाँ से मैं निकली तो मैंने सुबह सवेरे जैसे पहुँचे यहाँ पे तो इतना अच्छा खुशगवार ठंडा ठंडा मौसम था। वैसे तो मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खैर सुबह 7 बजे का टाइम था तो बहुत अच्छा सा ही मतलब लग रहा था, यहाँ पुरसुकून लग रहा था, धूप ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा अर्ली हम निकल जाएंगे, ठीक है। आगे का वैसे भी वेदर क्योंकि मैंने चेक किया हुआ था बहुत मतलब रास्ते में अच्छा ही था ना, सारे रास्ते में उन दिनों में वैसे भी बहुत अच्छा मौसम चल रहा था। खैर यहाँ पे जैसे ही जाके पहुँचे, जाके रुके और अंदर जाके पता चला जी हमारी तो सीट ही 1 घंटा लेट हो गई है। क्यों भाई, किस वजह से कि आप तुम लोगों ने सीट लेट। तो पूछने में बताया उन्होंने कि मैम वो उस वाली बस बिल्कुल खाली थी तो इस वजह से हमने आपको अगली मतलब जो 1 घंटा लेट है ना उसमें हम लोगों ने आपकी सीट्स रख दी है। खैर मैंने फिर यहाँ पे बैठ के 1 घंटा पूरा ज़ाया कि इधर। तो बस में चढ़ते ही मुझे भाई ने बताया कि आप सीट 1-2 की बजाय ना 4-5 है। तो मुझे इतना कोई गुस्सा आया। हालांकि बिजनेस क्लास की सीट्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे आगे बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला खुला से ऊपर ऊपर से इजी हो कि इंसान बहुत लंबा सफ़र हो तो कर 1-2 सीट तो मैं आप लोगों को कहूँगी जब भी आप लोग जाएँ तो आप 1-2 सीट ही लेकर जाएँ। 4-5 सीट्स होती तो ठीक ही है क्योंकि केबिन होता है, क्लोज होता है, या पूरी फुल बिजनेस क्लास हो तो वो भी ठीक होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहाँ पे ना सर से चकरा जाता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ऊपर सीट्स होती है जैसे कि हम जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन जहाज़ की सीट्स में इतना बुरा नहीं लगता कि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, इनमें स्पेस कम होती है इसलिए ये ऊपर चढ़ी हुई थी। और जब अगला बंदा अगर वो बेड बना के लेट गया तो फिर तो गए, आपका पूरा सफ़र ही ऐसे गुजरेगा। खैर वहाँ पे जब मैंने बैठे तो ऊपर चढ़ के तो ऊपर पता चला कि आगे वाली सीट के ऊपर जी बच्चे हैं और वो थोड़ी देर बाद ही ऊपर चढ़े थे, उनकी मदर थी। और इतना चिन चन चन लगाया हुआ था उन लोगों ने, चिड़ चिड़ लगाई हुई थी।
खैर जब आधा सफ़र गुज़र जाने के बाद हमने जाकर यहाँ पे स्टे किया तो मेरा मूड थोड़ा-सा खुशगवार हुआ मौसम को देखकर। इतना कोई रोमांटिक मौसम हो रहा था, मज़ेदार ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। इससे मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, जो मेरा गाड़ी में बैठ के सर में दर्द हो रहा था ना, वो यहाँ उतरते ठीक हो गया और मैंने जाके 1 कप चाय पी। वैसे भी मैं चाय लवर हूँ, तो चाय पीने के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी और इतना कोई मज़ा आ रहा था यहाँ खड़े हुए, दिल कर रहा था आगे सफ़र करें, मैं कुछ देर यहाँ पे और रुक जाएँ। खैर आगे जाना था और मेरे साथ, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी मदर मेरे साथ सफ़र कर रही थी, वो मेरे घर जा रही थी और फिर हम लोग वापस चल पड़े अपने सफ़र पे। थोड़ी देर ही वहाँ स्टे होता है 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर वापस ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर रुकती नहीं है गाड़ी वहाँ पे। अगर हम अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं ना, फिर तो हम लोग काफ़ी देर ही स्टे कर लेते हैं, मज़ा आता है, क्योंकि अगर इस तरह का मौसम हो ना तो रास्ते में रुक रुक के जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम लोग बस में थे तो जल्दी ही निकलना था, टाइमली पहुँचना था हम लोगों ने, और वैसे भी हमें रात हो जानी थी पहुँचते पहुँचते, लेकिन हम लोग थोड़ा अर्ली ही पहुँच गए थे। और ये हम इस्लामाबाद पहुँचे, मैंने रास्ते में थोड़ी देर सो गई। मैंने जैसे ही सो के उठी तो मैंने देखा इतना कोई अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश हो रही थी। वहाँ पे सुबह से ही बारिश हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कॉल पे कि आप लोग किधर हो? मैंने बताया कि हम लोग तो पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो सुबह से ही बारिश हो रही है। मैंने कहा वाह, आपने मुझे बताया नहीं। खैर फिर उनसे ये वाला बदला तो मैंने घर जाकर लिया कि अब बताया क्यों नहीं। और यहाँ तकरीबन 4:30 का टाइम हो गया था, हम पहुँच गए थे और रेहान लेने के लिए हमें आए हुए थे, उन्होंने हमें पिक किया। फिर हम लोग घर जा रहे थे, घर गए और जाकर हम लोगों ने खूब रेस्ट किया। हम लोग बहुत थक गए थे। मेरी मदर मेरे साथ काफ़ी टाइम बाद उन्होंने बस में सफ़र किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वैसे भी वो लॉन्ग ड्राइव पे जहाँ भी जाती हैं तो वो गाड़ी वगैरह में जाती हैं, तो बस में काफ़ी टाइम बाद सफ़र किया था, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और खैर उसके बाद हम लोगों ने जाके रेस्ट किया। और यहाँ रात के तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं फ्रूट चाट खाऊँ, तो मैंने फ्रेंड को कहा चलें उठें शाबाश मुझे फ्रूट्स काट कर दें। इतने मोटे काट दिए, खैर जो घर में अवेलेबल थे वही उन्होंने फ्रूट्स काट दिए। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शक्कर ऐड की, उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और उसके बाद मेरे पास पड़ी हुई थोड़ी सी इमली, मैंने वो ऐड की। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को इस तरह से कुछ भी रात को लेट नाइट खाने का दिल करे, इस तरह से क्रेविंग हो, तो आप ये अपनी क्रेविंग ख़त्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। और ये इस तरह की फ्रूट चाट बाहर से रात के टाइम मतलब लेट नाइट लेने की बजाय, वो क्योंकि बासी चीज़ें मिलती हैं रात में इतनी फ्रेश नहीं होती हैं, तो आप लोग उनको अवॉइड क्या करें, आप घर में ये बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने अक्सर ये ट्राई किया है। इस तरह से मेरा अक्सर दिल करे ना तो मैं रात में इस तरह से बनाकर खा लेती हूँ। बाय द वे, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं स्ट्रेस मत लिया करें, हैप्पी रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।